हर हिंदुस्तानी के मन में एक आस्था बसती है, एक ऐसा विश्वास जो उसे अपने धर्म से जोड़ती है। और जब यह आस्था संगम के पवित्र जल से मिलती है तो बनता है एक भव्य दृश्य। बचपन में कुंभ के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा आपने, इसी भगवान चाहे वो कुंभ का फिल्मों में मेला हो लगा हुआ या था। फिर नॉर्मल बातचीत जैसे कुंभ के मेले में खो जाने वाली बात। लेकिन क्या आपने कभी कुंभ की इंपॉर्टेंस को उस वक्त समझा? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको पूरी डिटेल्स देता हूं कुंभ के रिगार्डिंग इस वीडियो में। कुंभ मेले का नाम दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग में प्रेजेंट है। यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है कुंभ मेले को एज अ पार्ट ऑफ आवर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अब जिनको पता नहीं है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, तो उनको सिंपल शब्दों में बता दूं कि ये एक सांस्कृतिक विरासत है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया जाता है। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेला आयोजित हो रहा है। महाकुंभ की टाइमिंग और आयोजन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स पर आधारित है। साथ ही में इसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके साइंटिफिक एंड रिलीजियस एंगल दोनों से महाकुंभ की महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पौराणिक कथा के अनुसार इसको समझते हैं। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। अमृत कलश से गिरा अमृत 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरा। यही स्थान कुंभ मेले के आयोजन के केंद्र बने। कुंभ शब्द स्वयं अमृत कलश का प्रतीक है। समुद्र मंथन में छिपे जीवन उपदेश और इस पौराणिक कथा का आध्यात्मिक संबंध है। स्पिरिचुअल एंगल से देखा जाए तो समुद्र का अर्थ शरीर और मंथन से अमृत और विष दोनों निकलते हैं। इस कहानी के किरदार हमारे जीवन से मेल खाते हैं। जैसे देवता सकारात्मक सोच और समझ को दर्शाते हैं, वहीं असुर नकारात्मक सोच एवं बुराइयों के प्रतीक हैं। समुद्र हमारे दिमाग के समान दिखाया गया है, जिसमें कई तरह के विचारों एवं इच्छाओं की उत्पत्ति होती है, और समुद्र की लहरों के समान यह भी समय समय पर बदल जाती है। अमृत हमारे लक्ष्य यानी जीवन के सुख को दर्शाता है। अब इसके साइंटिफिक रीजन को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आस्था ही नहीं विज्ञान का भी अद्भुत संगम है महाकुंभ। कुंभ मेला कौन से स्थान पर लगेगा यह डिसाइड होता है सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति यानी जुपिटर की स्थिति के आधार पर। बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं, और उस 12 साल के हिसाब से स्थान तय किए जाते हैं कि कुंभ का मेला चारों जगह में कहाँ आयोजित होगा। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब जुपिटर किसी साइंटिफिक जोडियाक साइन यानी राशि चक्र में एंटर करता है, और इस समय में किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य शुभ माने जाते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला तब होता है जब जुपिटर एंटर करता है एक्वेरियस यानी कुंभ में, और सन अराइज यानी मेष में। प्रयागराज में कुंभ तब लगता है जब जुपिटर टॉरस में यानी वृषभ राशि, और दोनों सूर्य और चंद्रमा मकर। नासिक में कुंभ तब मनाया जाता है जब जुपिटर सिंह राशि यानी लियो के साथ हो, और सूर्य मेष यानी अराइज के साथ हो। जब बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होते हैं तब कुंभ उज्जैन में लगता है। इतना ही नहीं, महाकुंभ का आयोजन प्राचीन भारतीय एस्ट्रोनॉमिकल साइंस की गहरी समझ को बताता है। गरुड़ पुराण जैसी धार्मिक ग्रंथों में कुंभ के महत्व को दर्शाया गया है। तथा अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो गुप्त पीरियड और मौर्य पीरियड में भी कुंभ का जिक्र मिलता है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेन सांग ने प्रयागराज को मूर्ति पूजकों का महान शहर बताया था, जो इसकी मजबूत परंपरा को दर्शाता है। 16वीं शताब्दी में अकबर ने इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमने पहली बार 1954 में उस टाइम कहे जाने वाले इलाहाबाद में कुंभ आयोजित किया। 16 अक्टूबर 2018 में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इलाहाबाद का नाम वापस से चेंज करके प्रयागराज कर दिया। उसके बाद प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला 2019 एक ऐतिहासिक आयोजन था, जिसमें 24 करोड़ तीर्थयात्री शामिल हुए। इस वर्ष उम्मीद है कि प्रयागराज में 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु मौजूद होंगे, और इस वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने विशेष और आधुनिक व्यवस्था कराने का फैसला किया है। साथ ही में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट के बजाय 76 डिस्ट्रिक्ट होंगे इन 45 दिनों के लिए। एक न्यू डिस्ट्रिक्ट का नाम महाकुंभ मेला रहने वाला है,
जो कि कुंभ के समाप्ति तक रहेगा। आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ कुंभ मेले के आयोजन के लिए साल 2025 में कई तैयारियां की गई हैं, जैसे पिंक टैक्सी। यह सेवा ऑनलाइन बुकिंग के लिए उपलब्ध होगी और इसे जीपीएस ट्रैक वाली टैक्सी सेवाओं के अनुरूप बनाया जाएगा। यह महिला यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष पिंक टैक्सी सेवा महिला चालकों द्वारा संचालित की जाएगी। पेइंग गेस्ट हाउस। प्रशासन ने 200 पेइंग गेस्ट हाउस रजिस्टर्ड किए हैं। इसमें आधुनिक सुविधाएं और घर जैसा माहौल मिलेगा। लग्जरी आवास। लग्जरी आवास में एयर कंडीशनिंग वाले विशाल टेंट, निजी बाथरूम, 24x7 सुरक्षा और स्वादिष्ट भोजन की सुविधा होगी। स्वच्छता। 1.5 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए जाएंगे और सफाई बनाए रखने के लिए 10,000 सफाई कर्मचारी लगाए जाएंगे। अब सिग्निफिकेंस ऑफ कुंभ को भी जान लेते हैं। अलग अलग राज्यों से बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी अलग अलग संस्कृति को दर्शाते हैं। अपने लोकगीत, नृत्य और कलाओं का प्रदर्शन भी यहाँ करते हैं और ये शो करता है कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ कुंभ। कुंभ मेला के दौरान लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जिससे ट्रैवल एवं टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत प्रॉफिट होता है और देश की इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलता है। छोटी सी शॉप से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट को भी फायदा मिलता है। तो दोस्तों, ये कुंभ मेला सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति को दर्शाने वाला एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल है। ये कुंभ मेला पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे लोग एक साथ एक सूत्र में बंध के एक आस्था का प्रमाण देते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और क्या न्यू जानकारी मिली आपको इस वीडियो से वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।